डिस्चार्ज आ रहा है तो आप समझ लो कि आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी और ये डिस्चार्ज कैसा होता है? अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो इसको कैसे आप सही कर सकते हो? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन जो है फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल करते हैं फ्रेंड्स कि वो कैसा डिस्चार्ज है और ये डिस्चार्ज कब आते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक महिला में महीने में कई प्रकार के डिस्चार्ज होते हैं। जब उसका पीरियड आने वाला रहता है तो कुछ अलग डिस्चार्ज आता है। उसके बाद जब ओवुलेशन होता है तो कुछ अलग सा डिस्चार्ज आता है। पीरियड आते हैं, पीरियड के बाद आपका डिस्चार्ज बंद हो जाता है, उसके बाद ओवुलेशन के डिस्चार्ज आते हैं। ये डिस्चार्ज हर डिस्चार्ज से अलग होता है। उसके बाद तीसरा कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो कुछ अलग से डिस्चार्ज आपको आते हैं, और वहीं पे जब आपको जैसे प्रेगनेंसी नहीं होती है, फिर से पीरियड आने वाले रहते हैं तो फिर से वही डिस्चार्ज फिर से रिपीट करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, कुछ डिस्चार्ज नॉर्मल होते हैं और कुछ डिस्चार्ज बिल्कुल ही एबनॉर्मल होते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज आए यानी कि इन्फेक्शन पीआईडी हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फेक्शन वाले डिस्चार्ज आ रहे हैं तो देखो ये कैसे डिस्चार्ज होंगे। ये डिस्चार्ज आपको फटा दूध के जैसे आएगा, फटा पनीर के जैसा, जैसे कि दूध फटा दूध के जैसे आएगा, पनीर के जैसा आएगा, बिल्कुल गाढ़ा व्हाइट दही के जैसा आएगा, या फिर बिल्कुल ही आपको ऐसा फील होगा कि बिल्कुल येलो आ रहा है, बिल्कुल येलोइश कलर का आएगा। उसके साथ-साथ ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल ग्रे कलर का आता है, या फिर ग्रीन कलर का भी बहुत सारे लोगों को डिस्चार्ज आता है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज का खासियत ये होता है कि इसमें स्मेल होता है। अगर आपको फाउली स्मेल सा डिस्चार्ज आ रहा है और वो डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी ऐसी है जो कि मैंने पहले बताया, या फिर आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है कि बिल्कुल ही आपको पिंकिश डिस्चार्ज है और उसमें बदबू बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे डिस्चार्ज एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं फ्रेंड्स कि हल्का मिल्की व्हाइट कलर के होते हैं, नॉर्मल होते हैं। उसके बाद ओवुलेशन के समय चिपचिपा सा वाटरी, बिल्कुल 100% वाटरी डिस्चार्ज आता है। उसके बाद ऐसा डिस्चार्ज आता है, उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका कुछ डिस्चार्ज अलग होता है, वो भी बिल्कुल वाटर जैसे कि बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होता है। मीडियम होता है, क्रीमी टेक्सचर का होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये पैंटी में चिपक जाती है, जब इसको जो है छुड़ाओगे, रगड़ोगे तो ही ये छूटता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज होते हैं, ये सारे डिस्चार्ज नॉर्मल होते हैं, और एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज पता चल गया। अब ये जब डिस्चार्ज आएँगे तो आपका प्राइवेट पार्ट में, वजाइना में बहुत ज़्यादा खुजली होगा, इचिंग होगा, बहुत ज़्यादा बदबू आएँगे। आप जैसे कि आप अपने आप से भी आँख नहीं मिला पाओगे, इतना बदबू आएगा। आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते हो। अगर हल्का भी स्मेल आ रही है, तो भी समझना है कि डिस्चार्ज है। अगर बहुत भारी मात्रा में स्मेल आ रही है, तब तो डिस्चार्ज का पूरा अंतिम जो है स्टेज आ चुका है। तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते हैं। तो अब फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज हो गया, अब तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्यों होते हैं? आपको इन्फेक्शन बार-बार रिपीटेड इन्फेक्शन क्यों होता है? तो ये रिपीटेड इन्फेक्शन आपकी गलतियों की वजह से होता है। आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते हो और आप लोग मिस्टेक्स करते हो और आपको समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि पूरा पूरा वीडियो तो आप लोग को देखना ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, मैं दोष नहीं दूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे फेक भी वीडियो बनते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में यही आता है कि ये फेक वीडियो है, वाहियात वीडियो है, लेकिन नहीं, सब लोग आप लोग के साथ मज़ाक नहीं करता है। आपके हेल्थ के साथ, आपके साथ सब लोग मज़ाक नहीं करने बैठा है। जैसे कि मैं आपके साथ मज़ाक नहीं करती हूँ, बिल्कुल जो भी वीडियो बनाती हूँ, बिल्कुल सही और सटीक और सच्चे वीडियो होते हैं। अगर उस रेमेडी को, उस चीज़ को फ़ॉलो करोगे तो कहीं न कहीं आपको भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, जो आपको जैसे कि एब्नॉर्मल जो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो ये क्यों होता है? ये इन्फेक्शन आपका मिस्टेक्स कहाँ होता है? जैसे कि एक महिला में मैंने पहले भी बताया कि जो है वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। तो जब डिस्चार्ज आते हैं तो आप क्या करते हो कि पैंटी को चेंज नहीं करते हो। जैसे कि पीरियड आने वाला रहता है तो उस समय थोड़ा-सा डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ओवुलेशन होने के टाइम पे थोड़ा-सा डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो क्या करते हो, पैंटी को चेंज आप बिल्कुल नहीं करते हो, और पैंटी बिल्कुल भी अच्छी कंपनी के आप नहीं पहनते हो। अगर आप अच्छी अच्छी कंपनी का पैंटी, ब्रा इस्तेमाल करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइएगा, मैं वहाँ पे लिंक लगाती हूँ।
बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी का वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ही घर बैठे आप मँगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप अच्छी कंपनी का, अच्छी फैब्रिक का, प्योर कॉटन के पैंटी का इस्तेमाल करोगे, ये कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। ये आपको आपके वजाइना के पीएच लेवल को मेंटेन रखेगा। अब यहाँ पे आप पैंटी में जो है गलत कर दिए। दूसरा कि जब पैंटी को धुलते हो, तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, हैबिट होती है कि पैंटी को कपड़े के नीचे जो है फैलाते हैं। आपको पैंटी को कपड़े के नीचे बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। आपको पैंटी को डायरेक्ट सूर्य की किरणों में फैलाना है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें उस पे पड़ती है ना, तो उसमें की सारी बैक्टीरिया मर जाती हैं। तो आप धुल के सूर्य की किरणों में जो है किरणों में फैलाओ। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप रिलेशन बनाते हो, तो रिलेशन बनाते समय भी आप कुछ मिस्टेक्स करते हो। जैसे कि आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, जैसे कि आप रात भर जैसे रिलेशन बनाए हो, वैसे ही रात भर सोए रहते हो। हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते हो। दूसरा मिस्टेक ये करते हो कि जब रिलेशन बनाते हो तो कई तरह से लोग रिलेशन बनाते हैं। तो कभी जो है आगे से बनाया तो फिर वही पीछे से बनाया, फिर वही मुँह में डाल लिया, फिर मतलब कि बहुत जो है तरीके उन लोगों का बहुत गलत-गलत तरीका होता है। तो अगर आप भी बिना प्रिकॉशन के गलत तरीके से आप जो है संबंध बनाते हो और एक से कई लोगों के साथ अल्टीमेट होते हो, रिलेशन बनाते हो, तो इसमें भी आपको पीआईडी और इन्फेक्शन होने का 100% चांस होता है। क्योंकि आप नहीं जानते हो कि जो आपका मेल पार्टनर है उसके साथ क्या हुआ है। आपका हस्बैंड है तो आप तो जानते हो कि आपका हस्बैंड केवल आपके साथ कॉन्टैक्ट बनाता है। लेकिन अगर आपका हस्बैंड हो या फिर आपको कई मेल के साथ आप लोग जो है पार्टनरशिप में रहते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ का ख़्याल रखो कि पार्टनरशिप जो आपका मेल हो, जो दूसरे मेल से आपने पार्टनरशिप किया है, तो ये वो कोई आपको ये नहीं पता है कि उसका इन्फेक्शन था कि नहीं था। हो सकता है कि उसको कोई दिक्कत हुआ होगा, आपको आप में आ गया। तो फ्रेंड्स कई चीज़ों के साथ आपको बिल्कुल भी जो है प्रिकॉशन रखने हैं और बिना प्रिकॉशन के किसी के साथ भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं बनाने हैं। तीसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आप जो है हाइजीन मेंटेन करोगे तो ये आपको इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ डाइट में भी आपको मैं बताती हूँ, कुछ डाइट टिप्स भी आपको फॉलो करने चाहिए। डाइट में आप कोई भी अनहाइजीनिक तरीके से खा लेते हो तो आपको नुकसान करता है। आपको विटामिन सी रिच चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि दही हो गया, नींबू पानी हो गया, जूस हो गया, आंवले का चटनी हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करो, तो ये आपको फ़ायदा जो है देगा, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप थोड़ा एक्सरसाइज़ करो। एक्सरसाइज़ जब करोगे तो इसमें क्या होगा कि आपका पेल्विस एरिया जो है बिल्कुल ही मज़बूत बनेगा, जिससे कि आपको बार-बार रिपीटेड जो आपका इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन नहीं होगा। एक्सरसाइज़ कैसे करोगे, कौन-सा करोगे, ये सारा मैंने अपने नीलू हेल्थ केयर इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे अपलोड किया है, वहाँ पे जाओगे तो पता चलेगा कि कौन-सा एक्सरसाइज़ आपको कैसे करना है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको दे घरेलू कुछ उपाय मैं बताती हूँ। घरेलू उपाय में आपको अजवाइन लेने हैं। अजवाइन का आप जो है थोड़ा-सा अजवाइन ले लो और जो है एक बड़े पतीले में उसको बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद उस अजवाइन के पानी को छान के रख दो और उसी अजवाइन के पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करो। ये क्या करेगा, आपको इन्फेक्शन हुआ है उस वाले एरिया को ये क्लीन करने का काम करता है। अगर आप बाहर में जा रहे हो तो थोड़ा ये चीज़ जो है सार्वजनिक जो टॉयलेट वगैरह होता है उसको थोड़ा इस्तेमाल करने से बचो। नहीं तो आपको उससे भी जो है आपको बार-बार पीआईडी और इन्फेक्शन होता है। उसके साथ फ्रेंड्स अजवाइन का खाली पेट सुबह-सुबह पानी पियो, 1 गिलास पानी में अजवाइन को सोख करके रख दो, यानी कि भिगो के रख दो, सुबह में अजवाइन को छान लो और उस पानी को पियो या फिर मेथी, तेजपत्ता और अजवाइन इन तीनों को बॉयल करके चाय बना लो और सुबह-सुबह में पियो, शहद भी डाल सकते हो अगर डायबिटीज़ आपको नहीं है तो। उसके साथ फ्रेंड्स आप जो है अजवाइन का धुनी भी ले सकते हो। अजवाइन का जो है किसी भी जो गोबर का कंडा आता है ना, उसको जला लो, उसपे अजवाइन रख दो और ऐसे जो है चीज़ में उसको वो आप कम्बोर्ड में रखो या फिर ऐसे चीज़ में रखो, जहाँ पे अच्छे से आप अपने प्राइवेट पार्ट में जो है उसका उसका जो धुआँ होता है, उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो। या फिर नीम के पत्ती के पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर सकते हो, अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये सारे काम करोगे तो फ्रेंड्स 1 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा और आपका इन्फेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा नहीं करना है कि इन्फेक्शन ठीक हो गया तो इसको छोड़ देना है, नहीं। कम से कम 1 से 2 महीना ये जो है काम करते रहना है। जिससे कि आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो इन्फेक्शन रहेगा तो आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।